नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको कुछ बताने जा रहा हूं। आज मेरे साथ घन्नू है जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए मेरे लिए, तो इनके आंसर मैं दूंगा। हो सकता है वीडियो इंटरेस्टिंग हो, तो घन्नू स्टार्ट करें। क्या पूछना चाहते हैं आप? एब्डोमिनल ट्रॉमा क्या होता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एब्डोमिनल ट्रॉमा, बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या होता है। ये तो समझ में आता है, पर कुछ चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले मैं बताता हूं एब्डोमिनल ट्रॉमा क्या होता है। देखो, ट्रॉमा ये होता है कोई भी इंजरी, चोट लगी हमें पेट में, ठीक है। पॉलीट्रॉमा अलग होता है, यहाँ पेट की चोट की बात कर रहे हैं, एब्डोमन। तो एब्डोमिनल ट्रॉमा कैसे भी हो सकता है। जैसे आप कार में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया किसी का, बाइक चल रहे हैं, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, कोई हाइट से गिर गया, या किसी ने चाकू मार दिया, या किसी ने गोली मार दी पेट में, ठीक है। ये एक एब्डोमिनल ट्रॉमा हो गया एक तरीके से। मतलब ट्रॉमा मतलब इंजरी, पेट का इंजरी। इसको हिंदी में समझो सिंपल, पेट का एब्डोमिनल कैविटी का इंजरी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में मैं आपको समझाता हूं, लीवर भी होता है, स्प्लीन भी होता है, किडनीज भी होते हैं। एब्डोमन वो पेट भी होता है, आंतें, छोटी छोटी इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन हमारे एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। थोरेसिक ये लंग वंग का हो गया, वो अलग चीज है। अभी अपन एब्डोमिनल की बात कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन आपके ऊपर? ये कितने प्रकार का होता है? देखो, ये मेनली दो तरीके का होता है। एक होता है पेनिट्रेटिंग, एक होता है ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा मतलब फोर्स लगा पेट पे, एकदम फोर्स, कोई छेद नहीं है, ब्लंट ट्रॉमा है। ब्लंट ब्लंट मतलब कोई फोर्स लगा, धक्का लगा, कुछ भी लगा, गिरे, ब्लंट हुआ। एक होता है पेनिट्रेटिंग, छेद हो जाना पेट में। दो तरीके के ट्रॉमा होते हैं, पेनिट्रेटिंग और ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा और ब्लंट ट्रॉमा हो गया, तो एक एक करके अपन सबको समझ लेंगे। मैं दोनों को साथ में समझाऊंगा। ब्लंट ट्रॉमा हो गया तो इसमें दो तरीके के पेशेंट रहेंगे अपने पास, ब्लंट ट्रॉमा में और पेनिट्रेटिंग में। एक स्टेबल, एक अनस्टेबल। स्टेबल पेशेंट वो होता है जिसका बीपी सही हो, पल्स ठीक हो, वाइटली स्टेबल हो, बात कर रहा हो, सब कुछ है, वो स्टेबल है दोनों में, है ना। और पेनिट्रेटिंग और ब्लंट में अनस्टेबल होता है जिसका बीपी फॉल हो गया, पल्स फॉल हो गया, बात नहीं कर रहा, जीसीएस पुअर है ना। तो ये तरीके के हो गए। अब और कोई क्वेश्चन है आपका? इसको डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोसिस कैसे करें, है ना। और ट्रीटमेंट भी पूछना चाहते हैं आप। डायग्नोस ट्रीटमेंट में एक साथ बताता हूं इन दोनों का, एक एक करके लेते हैं। पहले पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा ले लेते हैं। जैसे कोई छेद हो गया पेट में, हो सकता है कोई सरिया घुस गया, बाहर निकल गया, जो भी है, मतलब कोई छेद, पेनिट्रेटिंग इंजरी है। पेनिट्रेटिंग इंजरी में दो तरीके होते हैं। एक तो पेशेंट स्टेबल, मतलब ठीक ठाक है, बात कर रहा है, तो उस केस में हम आदमी को सीसीटी, होल एब्डोमन एडवाइस करते हैं। कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटर टोमोग्राफी एडवाइस करते हैं होल एब्डोमन का। आईवी, ओरल, रेक्टल और ट्रिपल फेज भी करा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टेबल पेशेंट में। तो हम देखेंगे पेनिट्रेटिंग वुंड में कोई इंजरी है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। एक होता है पेनिट्रेटिंग में अनस्टेबल पेशेंट। अनस्टेबल मतलब वाइटली अनस्टेबल है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, कोई जांच नहीं करानी, कुछ नहीं करना, सीधा खोलना है चीरा लगा के पेट, और फिर ऑपरेशन कर देना है। और जो जो ब्लीडिंग है, कोई स्प्लीनेक्टोमी करनी है, स्प्लीन निकालनी है निकाल देंगे, किडनी निकालनी है निकाल देंगे, लाइफ बचानी है हमको, या डैमेज कंट्रोल सर्जरी पे जाएंगे अगर अनस्टेबल है पेनिट्रेटिंग छेद वाला पेशेंट। अब इसमें पेशेंट स्टेबल है, पेनिट्रेटिंग में स्टेबल है, बात कर रहा है, सब कुछ है, पर फिर भी हमें खोलना है, वही प्रोसीजर बिना सीटी के। अगर किसी को गोली लग गई पेट में, पेशेंट स्टेबल है तो भी एब्डोमन खोलेगा, पेट खोल के ऑपरेट करना है और देखना है गोली का। उसके अलावा जैसे किसी ने चाकू मार दिया, तो चाकू मार दिया तो मेरा ये क्वेश्चन है पेट में, तो चाकू निकालना चाहिए? नहीं। नहीं निकालना चाहिए। मैं बताता हूं क्यों नहीं निकालना चाहिए। चाकू एक टेम्पोनाड का काम करता है, मतलब वो ब्लीडिंग को रोक लेता है। अगर हमने चाकू निकाला, ब्लीडिंग चालू हुई, पेशेंट चला जाएगा, तो वो ऑपरेशन में जाके ही निकालेंगे। स्टेबल है तो पेट खोलना है। ये हो गया ब्लड उसमें। उसके अलावा कई बार ऑरिफिस होती है, विसरल ऑरिफिस, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो भी खोलना है, पेशेंट स्टेबल है या नहीं है। ये हो गया आपका इंपैक्टेड, ये हो गया। उसके अलावा स्टेबल मैंने बता दिया, स्टेबल का सीटी करते हैं, पर इन कंडीशन में सीटी स्कैन नहीं करेंगे। या तो ब्रीच बन गया पेनिट्रेटिंग में, कोई स्टैब वुंड है, गन शॉट वुंड है, तो इन केसेस में अपन ऑपरेशन कर देते हैं सीधा सीईसीटी के बाद। अब बात करते हैं जो ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमन है, उसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है ना, जो बोलते हैं सबसे तगड़ा, वो होता है सीटी स्कैन ही। पर अगर हम बोले स्क्रीनिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा की, तो हम ई फास्ट कर लेते हैं, एक्सटेंडेड फास्ट सोनोग्राफी से देख लेते हैं पेट में कोई इंजरी इंजरी तो नहीं है। ये वो है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, 4 मिनट में कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं ब्लंट ट्रॉमा की। एकदम फोर्स से लगा, पेशेंट स्टेबल हो सकता है, बात कर रहा है, सब कुछ ओके है, बीपी वीपी सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं। एक अनस्टेबल हो सकता है, बीपी फॉल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो पहले मैं स्टेबल का बता देता हूं। पेशेंट अगर स्टेबल है तो इसमें हम सोनोग्राफी करते हैं, जिसे बोलते हैं फास्ट फोकस्ड असेसमेंट ऑफ सोनोग्राफी इन ट्रॉमा, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं 4 क्वाड्रेंट। एक तो सब सबसे पहले, उसके बाद हम देखते हैं ये पेरीहिपैटिक, पेरीस्प्लिनिक
और ये पेल्विस का रीजन। यहाँ कोई इंजरी नहीं है। 45 मिनट के बाद हम ई फास्ट रिपीट करते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग बाद में हो सकती है, उस समय नहीं थी। 200 ml से ज्यादा कलेक्शन है, खोल देना है एब्डोमेन को, है ना। और अगर 200 ml से कम है तो कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करेंगे। फिर पीसीवी होता है, पीवीसी, हेमोग्लोबिन देखेंगे, हेमोग्लोबिन फॉल हो रहा है तो भी खोलना है। तो ये सारी चीजें हमें मॉनिटरिंग करनी है ट्रॉमा पेशेंट में। उसके अलावा अब पेशेंट है अनस्टेबल, पेशेंट अनस्टेबल है तो भी हमें खोलना है। ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन का पेशेंट अनस्टेबल है तो हम एब्डोमेन ओपन करके पेशेंट की जिंदगी बचाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और कोई क्वेश्चन है आपका? इसको ट्रीट करेंगे तो ऑपरेशन से करेंगे या फिर मेडिसिन देंगे? ये तो मैंने बताया ना आपको, जैसे अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम दवाइयाँ दे सकते हैं पेशेंट को, दवाई से भी ठीक हो जाता है। पर वो कंडीशन वो थी जो मैंने बताया, कब खोलेंगे, जैसे गोली लग गई तो खोलना है हमको, पेशेंट स्टेबल है तो नहीं खोलेंगे। ई फास्ट स्क्रीनिंग हम करके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हेमोग्लोबिन स्टेटस देख लेंगे, पेशेंट वाइटली स्टेबल मेंटेन है तो। ब्लड ट्रॉमा में पेनिट्रेटिंग में मैंने बताया था कि अगर स्टेबल है तो सीटी कराएंगे, सीटी अगर नॉर्मल है तो ऑपरेट नहीं करेंगे। ये है। और कोई क्वेश्चन? और हम्म, कुछ और पूछना चाहें? और प्रेग्नोसिस वगैरह पूछना चाहें? हाँ, पेशेंट प्रेग्नोसिस देखो ऐसा होता है, प्रेग्नोसिस। प्रेग्नोसिस मतलब ऑपरेशन के बाद जिंदगी क्या होगी, या कंजर्वेटिव से पेशेंट बचेगा नहीं बचेगा। देखो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में पेशेंट 99% बच जाता है अगर हम मिस्टेक नहीं करते तो। जैसे इन्फेक्शन का ध्यान रखें, कोई अदर सोर्स तो नहीं है, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बच जाता है, हम बचाना चाहिए। अब नहीं बचता किस केस में, कंजर्वेटिव में जैसे दवाई दे रहे हैं नहीं बच रहा, पेशेंट को शुगर तो नहीं है, पेशेंट की उम्र 70-80 साल तो नहीं है, 60 साल तो नहीं है, पेशेंट को बहुत सारी और बीमारियां तो नहीं है, जैसे टीबी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, बहुत सारी और भी बीमारियां, कैंसर हो सकता है, तो वो पेशेंट कई बार सर्वाइव नहीं करते। अब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन में भी यही क्राइटेरिया, ऑपरेशन से भी बच जाता है पेशेंट। पर ऑपरेशन में भी यही है कि ऑपरेशन के बाद उसको रीलैप्रोटॉमी दोबारा खोलना नहीं पड़ रहा है एब्डोमेन, है ना, कोई दोबारा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसको कोगुलोपैथी तो नहीं हो रही, पेशेंट हाइपोथर्मिया में तो नहीं जा रहा, पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं बढ़ रहा, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी, एक क्लोज मॉनिटरिंग। बाकी ट्रॉमा पेशेंट में प्रोग्नोसिस पुअर होता है, पर फिर भी अगर अच्छी कोशिश की जाए और दम दिखा दिया जाए, जैसे मैंने बताया जो कोई नहीं कर सकता वो तुम्हें करना है, वीडियो बताया था ना, जो दुनिया में सब कह दे कि हमसे नहीं होगा, तो वही केस तुम्हें लेना है और उसको सर्वाइव कराना है। बाकी जिंदगी और मौत तो ईश्वर के हाथ में होती है, हमारे हाथ में नहीं है, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं और पेशेंट को जहां तक अगर अच्छा केयर करें तो 100% सर्वाइवल लाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। नॉलेज अच्छी लगी? हाँ। समझ में आई चीजें? हाँ। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को? थैंक यू, और हमारे वीडियोस देखते रहे, थोड़ा नॉलेज देते रहे, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय। थैंक यू, धन्यवाद।